सोचो 18 साल बाद अचानक तुम्हारी जुड़वा बहन तुम्हारे सामने आ जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें एहसास हो कि वो सिर्फ तुमसे मिलने नहीं आई बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी छीनने आई है। आखिर उसका असल मकसद क्या था? आइए जानते हैं द ट्विस्टेड ट्विन की कहानी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक हुडेड शख्स को देखते हैं जो चोरी छिपे एक रिच कपल के घर में घुसकर एक चाकू से उन्हें ब्रूटली कत्ल कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लड़की टेस पर, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। उसकी फेयरवेल पार्टी चल रही थी और नेक्स्ट वीक ही उसका कॉलेज शुरू होने वाला था। उसकी इस 18 साल की जिंदगी में यह शायद उसके लिए उसकी लाइफ का सबसे ज्यादा एक्साइटिंग डे होने वाला था, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि इससे पहले ही उसका बॉयफ्रेंड लूकस उससे ब्रेकअप कर लेता है। टेस पढ़ाई के लिए दूसरे सिटी में जाने वाली है, तो इसलिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करना इतना आसान तो नहीं होगा। तो इससे बेहतर ये है कि वो लोग अभी अलग हो जाएं। इस बात से टेस बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वो लूकस से सच में प्यार करती थी, मगर अब वो उसे नहीं चाहता, तो टेस भी मूव ऑन करने की डिसाइड करती है। उसकी मॉम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो उनसे हर बात शेयर करती थी, मगर उनके अलावा अब भी वो बहुत ही ज्यादा लोनली फील करने लगी थी। उसकी मॉम कहती है कि कॉलेज में तुम्हें कोई अच्छा और सच्चा दोस्त जरूर मिलेगा। देखते देखते एक हफ्ता गुजर जाता है। टेस अपनी मॉम के साथ कॉलेज जाती है। आगे 4 दिनों तक उसे यहीं पर रहना होगा उसके ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए, जिसके बाद वो घर वापस जा सकती है। टेस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, मगर उसे तो पता ही नहीं था यहाँ से उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। जब वो अपने ग्रुप के साथ कॉलेज का चक्कर लगा रही थी, हम एक मिस्टीरियस लड़की को उसका पीछा करते हुए देख पाते हैं। उसने ब्लैक हुडेड जैकेट और ब्लैक सनग्लासेस पहन रखी थी, जैसे वो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर टेस को बहुत अजीब लगता है। वो पैनिक करने लग जाती है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है, लेकिन वो लड़की वहाँ भी उसके पीछे पीछे पहुँच जाती है। टेस के बाहर निकलते ही वो उसे पकड़ लेती है और अपना चेहरा रिवील करती है। उसे देखकर टेस को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो किसी और को देख रही है या फिर आईने में अपने आप को, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल उसकी फोटोकॉपी थी। वो लड़की अपना नाम सैमी बताती है। यहाँ सैमी उसे बताती है कि तुम मेरी ट्विन सिस्टर थी, मगर मुझे एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था, जैसे तुम्हें पेट्रिशिया ने अडॉप्ट किया था। असल में इन दोनों को ऑर्फनेज से अलग अलग फैमिलीज ने अडॉप्ट किया था, मगर टेस की मॉम को इस बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि अडॉप्शन एजेंसी ने उन्हें कुछ बताया ही नहीं था कि टेस की कोई ट्विन सिस्टर भी है। यहाँ तक कि सैमी को भी यह बात हाल ही में पता चली है। वो अपने पेरेंट्स को एक बार झगड़ते हुए सुन चुकी थी। वो लोग 18 साल पहले के किसी गिल्ट के बारे में बात कर रहे थे। जब वो ध्यान से सुनती है, उसे पता चलता है 18 साल पहले जब उन लोगों ने उसे अडॉप्ट किया था, तब उसकी एक ट्विन सिस्टर भी थी। उन लोगों ने दोनों बहनों को अलग कर दिया और कभी उसे बताया भी नहीं। उन्हें इसी बात की परेशानी थी कि अगर कभी सैमी को पता चल गया तो क्या होगा। उनका डर आखिरकार सच साबित हो ही गया। सैमी को पता चल ही गया और वो अडॉप्शन एजेंसी को पैसे खिलाकर टेस के बारे में, उसकी माँ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली, क्योंकि उसे अपनी बहन से मिलना था। वैसे भी टेस सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा एक्टिव थी, उसके बारे में जानना तो बहुत ही आसान था। टेस भी सैमी से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। अब उसे न किसी दोस्त की जरूरत थी न किसी बॉयफ्रेंड की, क्योंकि उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड तो मिल गई थी, जिसके साथ उसका खून का रिश्ता है, जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सकती है। मगर दूसरी तरफ सैमी के इरादे कुछ क्लियर नहीं लग रहे थे। वो दिखा तो रही थी कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है, मगर अंदर ही अंदर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तीसरे दिन वो टेस को अपने साथ अपने घर ले जाने की बात करती है। टेस इस बात पर राजी हो जाती है, क्योंकि कल उसका स्पेनिश टेस्ट होने वाला था और सैमी स्पेनिश में बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट थी, तो वह जरूर अपनी बहन को इस बारे में गाइड कर सकती है। ये सोचकर वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। टेस अपनी बहन के साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। वो अपनी खुशी अपनी माँ के साथ भी शेयर करना चाहती थी, मगर पता नहीं क्यों सैमी बार बार उसे अपनी माँ को इन्फॉर्म करने से रोक रही थी। खैर, टेस जैसे ही अपना सामान लेने के लिए घर के अंदर जाती है, हम देखते हैं टेस की मॉम उसके फोन पर कॉल करती है, मगर ये फोन रिसीव करती है सैमी। वो टेस की आवाज में उनसे कहती है, आज रात मैं अपने एक फ्रेंड के साथ डिनर पर बाहर जाने वाली हूँ। वो इनडायरेक्टली उसकी मॉम को टेस को और कॉल करने से मना कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, फोन रखने के बाद वो टेस के फोन से वो कॉल डिलीट भी कर देती है और खुद अपने फोन से किसी को मैसेज करती है कि टेस मेरे साथ घर जाने के लिए रेडी हो चुकी है। यहाँ हम एक बात नोटिस करते हैं कि वो दोनों सिर्फ लुक वाइज ही सिमिलर थी, बाकी और कुछ भी उनमें कॉमन नहीं था, बल्कि सैमी का बर्ताव, एटीट्यूड टेस से बिल्कुल ही ऑपोजिट था। मगर हाँ, वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती थी। खैर, इसके बाद वो दोनों सैमी के घर जाने के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में टेस सैमी से अपने बारे में कुछ ज्यादा ही डिटेल्स शेयर कर देती है और सैमी इन सभी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। अब वो दोनों सैमी के घर पहुंच जाती हैं। टेस देखती है कि उसका घर तो बहुत ज्यादा बड़ा और आलीशान है। उसके पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही रिच थे, मगर वो दोनों अभी घर में मौजूद नहीं थे, इसलिए टेस उनसे मिल नहीं पाती। दिन भर वो दोनों बहुत ज्यादा मस्ती करती हैं और इसके बाद टेस बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो जल्दी
जल्दी ही सो जाती है, मगर सैमी की आंखों से नींद गायब थी। हम देखते हैं कि सुबह होने से पहले ही वो चोरी छिपे घर से बाहर चली जाती है और जाने से पहले एक लड़के से मिलकर कल इस घर में आने के लिए कह जाती है। वो लोग जरूर कुछ प्लान कर रहे थे। अगले दिन जब टेस की आंखें खुलती हैं तो बहुत लेट हो चुका था। वो पैनिक करने लग जाती है क्योंकि आज उसका स्पेनिश टेस्ट होने वाला था, मगर उसे अपने कपड़े ही नहीं मिल रहे थे। तब उसे एक नोट मिलता है जो सैमी ने उसके लिए लिखा था। उसमें सैमी कहती है, तुम पैनिक मत करो, मैं तुम बनकर स्पेनिश टेस्ट देने जा रही हूँ, तुम घर में रहो, सैमी बनकर रिलैक्स करो। टेस को अपनी बहन का यह स्वीट बिहेवियर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो सच में इस स्पेनिश टेस्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। उसे कुछ भी नहीं आता था तो वो सैमी के घर में सैमी बनकर ही रह जाती है। और तब उससे मिलने आता है एक लड़का डेमन। वो सैमी का बॉयफ्रेंड था और टेस को सैमी समझकर उसके क्लोज होने लगता है। टेस उसे बताने की कोशिश तो करती है, मगर वो उसकी सारी बातों को इग्नोर करके किचन में ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है। टेस को उस गेम में मजा आने लगा था, इसलिए वो भी और कुछ देर के लिए यह सब एंजॉय करने की डिसाइड करती है। मगर उसे तो पता ही नहीं था कि असल में डेमन को सब कुछ पता है। यहाँ पर आने के पीछे उसकी कोई और इंटेंशन जरूर है, क्योंकि वो कुछ स्लीपिंग पिल्स को क्रश करके टेस के खाने में डाल देता है। इसी खाने को टेस खाने वाली थी, मगर फॉर्चुनेटली तभी उस घर की कुछ मेड्स दरवाजे पर दस्तक देती हैं। उन्हें देखकर डेमन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो टेस से उन्हें वापस भेजने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो आज का दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले में गुजारना चाहता है। टेस कोशिश भी करती है, मगर उन मेड्स को डायरेक्टली इस घर की मालकिन यानी सैमी की माँ से ऑर्डर मिला था, तो टेस उन्हें रोक नहीं पाती और तब डेमन वहाँ से चला जाता है। मतलब वो किसी भी हालत में किसी और के सामने नहीं आना चाहता था, मगर जाने से पहले वो सैमी का नोट अपने पास रख लेता है। उधर हमें सैमी का भी असली रूप धीरे धीरे देखने को मिलता है। वो टेस्ट खत्म करने के बाद टेस के रूम में जाती है और एक पर्स उसके बैग में रख देती है। उस पर्स में बहुत सारा पैसा और एक डायमंड से भरा पाउच था। इसी पाउच को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था उस आदमी के पास जिसका खून हुआ था। पता नहीं इसके बाद वो और क्या करने वाली थी, मगर इसी बीच टेस की मॉम अपनी बेटी को पिक करने आ जाती है और सैमी भी टेस बनकर बिल्कुल एक भोली बच्ची की तरह अपनी माँ के साथ यानी कि टेस की माँ के साथ टेस के घर की तरफ रवाना हो जाती है। ऐसा तो प्लान में बिल्कुल भी नहीं था। आखिर वो करना क्या चाहती है, इसका जवाब हमें इसके अगले ही सीन में मिल जाता है, जब उसके अपने घर में सफाई करते वक्त मेड्स को 2 लाशें मिलती हैं, जो दरअसल उसके पेरेंट्स की थीं। उन्हें चाकू से ब्रूटली कत्ल किया गया था। ये वही स्टार्टिंग वाली लाशें थीं, यानी सैमी अपने पेरेंट्स का कत्ल करके पैसा और डायमंड्स लेकर भाग रही है, मगर उस पर कोई शक न करे इसीलिए उसने टेस को यूज किया। ये सब कुछ उसकी प्लानिंग थी, इसीलिए तो उसने टेस को अपने घर में छोड़ दिया ताकि सबको लगे कि टेस ने उनका कत्ल किया है और वो खुद टेस बन गई। उधर टेस इतना सब कुछ समझने की हालत में ही नहीं थी। वो लाशों को देखकर इतना ज्यादा डर गई थी कि वो सबसे पहले अपनी मॉम को कॉल करती है, जो रिसीव करती है सैमी और उसके नंबर को ब्लॉक कर देती है। बेचारी टेस अब पूरी तरह फंस चुकी थी। जब डिटेक्टिव्स उससे पूछताछ करते हैं तो वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है, मगर डिटेक्टिव्स उसे ही सैमी समझ रहे थे। यहाँ टेस उन्हें डेमन के बारे में भी बताती है, क्योंकि डेमन के कहने पर ही तो उसने उन मेड्स को वापस भेजने की कोशिश की थी, यानी वो जरूर इस सब के बारे में जानता था। टेस उस नोट के बारे में भी बताती है जो सैमी ने उसके लिए छोड़ा था, मगर पुलिस को घर में ना डेमन का कोई निशान मिलता है और न ही कोई नोट। असल में सैमी ने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया था। वो टेस के साथ अपना फोन भी बदल चुकी थी और उसने डेमन को भेजा था वो नोट चुराने के लिए और साथ में टेस का कत्ल करने के लिए भी, जिससे पुलिस को यह लगे अपने पेरेंट्स को मारने के बाद सैमी ने सुसाइड कर ली, जिससे यह केस यहीं पर क्लोज हो जाए और सैमी का नाम व निशान मिट जाए। अगर वो ऐसे ही पैसा लेकर भाग जाती तो पुलिस तो उसे कभी न कभी पकड़ ही लेती, जो वो नहीं चाहती थी। इसीलिए जब से उसे अपनी ट्विन सिस्टर के बारे में पता चला, तब से वो टेस को स्टॉक कर रही थी। पिछले 6 महीने से उसे टेस की हर एक एक्टिविटी के बारे में पता था और अभी तो वो टेस की बिल्कुल एक कॉपी कैट बन चुकी थी। वो टेस की मॉम के साथ उनके घर जा पहुंचती है और उधर असली टेस बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, क्योंकि डिटेक्टिव्स उसकी किसी भी बात पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे। इसलिए टेस उन्हें अपनी मॉम का नंबर दे देती है। एक ऑफिसर उन्हें कॉल भी करता है। उसकी मॉम तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उनकी बेटी तो उनके बिल्कुल सामने थी और उसकी किसी ट्विन सिस्टर के बारे में उन्हें कोई अंदाजा तक नहीं था। वो ऑफिसर कल उनसे और उनकी बेटी से मिलने जाने की डिमांड करता है, जिससे टेस की मॉम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर सैमी थोड़ा सा डर जाती है। उसे जितनी एक्टिंग आती थी उससे वो टेस की मॉम को कन्विंस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद उससे मिलने लूकास आता है, क्योंकि वो टेस से पैचअप करना चाहता था, मगर सैमी उसे बहुत ही बदतमीजी से इंसल्ट करती है। लूकास बिल्कुल हैरान हो जाता है कि इन कुछ ही दिनों के अंदर वो इतना कैसे बदल सकती है। उधर पुलिस स्टेशन में टेस की हालत खराब हो चुकी थी। पुलिस को सैमी की डायरी मिली थी, जिसमें उसने अपने पेरेंट्स के खिलाफ सारी नफरत का इजहार किया था। उन्हें पता चला कि सैमी अपने पेरेंट्स को मारना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने अपने विल से सैमी को बाहर कर दिया था। वो दोनों उसके केयरलेस लाइफस्टाइल से परेशान होकर उसे अपनी जिंदगी से अलग करने का डिसाइड कर चुके थे। ऐसे में सैमी को एक फूटी कौड़ी तक मिलने नहीं वाली थी। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिव और क्या हो सकता था कि सैमी ने ही अपने पेरेंट्स को मारा है, मगर टेस उन्हें यही समझा नहीं
नहीं पा रही थी कि वो टेस है न कि सैमी। वो कहती है कि सैमी ने मेरी आइडेंटिटी चुरा ली है। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए वो डिटेक्टिव्स अगले दिन ही टेस की मॉम से मिलने जाते हैं। वो उन्हें सैमी की फोटो दिखाते हैं और तब जाकर टेस की मॉम को बिलीव होता है। वैसे उन्हें भी अपनी बेटी में कुछ चेंजेस नजर आने लगे थे। उस लड़की को तो यह तक पता नहीं कि वो ब्लैक कॉफी पसंद करती है और उसने स्पेनिश में टॉप किया है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मगर सैमी जब पुलिस की इंटरोगेशन को इतने अच्छे से फेस कर लेती है तो पेट्रिशिया का शक भी गायब हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि डेमन भी सैमी का पीछा करते करते उस घर में आ पहुंचता था, क्योंकि उसे डर था कि सैमी वो पैसा और डायमंड्स लेकर भागने वाली है। ऐसा वो हरगिज होने नहीं दे सकता। उन्हीं पैसों के लिए ही तो उसने सैमी के कहने पर उसके पेरेंट्स का कत्ल किया था। यानी शुरुआत में हुडेड शख्स सैमी नहीं थी, डेमन था, और अब उसे अभी के अभी आधा पैसा चाहिए था। मगर सैमी उसे अश्योर करती है कि मैं अपना फ्यूचर तुम्हारे साथ ही प्लान कर रही हूँ, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बस मुझे कुछ दिनों तक टेस बनकर रहना होगा, जब तक असली टेस को उसकी सजा न मिल जाए। इसके बाद हम दोनों फॉरेन जाकर सेटल हो जाएंगे। डेमन को भी ये प्लान पसंद आया था, तो वो दोनों आज रात मिलने का डिसाइड करते हैं। रात में वो डेमन से मिलने जाती है, लेकिन उससे प्यार मोहब्बत की बात करने नहीं बल्कि उसका कत्ल करने। वो उसे हॉर्स ट्रैंक्विलाइजर से इंजेक्ट करती है। वो डेमन को मारना नहीं चाहती थी, मगर डेमन उसे ब्लैकमेल करने लगा था, इसीलिए उसे यह सब करना पड़ा। वो डेमन के मोबाइल में एक नोट सेव करती है, जिसमें यह लिखती है डेमन ने सैमी के कहने पर यह कत्ल किया है, मगर अभी उसे डर लग रहा है। वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारना नहीं चाहता, इसीलिए वो अभी सुसाइड कर रहा है। यानी कि सैमी टेस के खिलाफ पुलिस को और ज्यादा सबूत दे रही थी, जिससे टेस कभी जेल से बाहर ही न निकल पाए और वो खुद टेस बनकर उसकी जिंदगी जी पाए। सैमी ने एक काम तो पूरा कर दिया था, मगर उधर टेस भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसे पता था कि सैमी उसके घर में है, जिसका मतलब था उसकी मॉम की जान खतरे में है। इसलिए वो टेंशन में आ जाती है और एक्सेसिव एक्साइटमेंट की वजह से हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। मगर हॉस्पिटल में भी वो पुरसुकून नहीं रह पाती। उसे अपनी मॉम की फिक्र थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल से भाग निकलती है। वो एक दूसरे पेशेंट की गाड़ी चुराकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। उधर सुबह होने से पहले ही सैमी घर लौट चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। मगर इसी बीच टेस की मॉम को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि सैमी हॉस्पिटल से भाग चुकी है, तो आपको अलर्ट रहना होगा। हो सकता है कि वो टेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। जब टेस की मॉम सैमी को इस बारे में बताती है, तो सैमी तो बिल्कुल ही मासूमों की तरह रोने लगती है। वो खुद ही उन्हें मशवरा देती है, क्यों ना हम लोग नानी के घर में जाकर छिप जाएं। टेस की मॉम को भी यह आइडिया पसंद आता है, तो वो दोनों 1 घंटे के अंदर सारा सामान पैक करती हैं और नानी के घर के लिए निकल पड़ती हैं। मगर उनका एक हॉर्स पेट भी था, इसलिए जाने से पहले टेस की मॉम किसी को कॉल करती हैं उसकी देखभाल करने के लिए। इसके कुछ वक्त बाद ही टेस आकर घर में पहुंचती है, मगर उनके घर में तो पुलिस का पहरा बस चुका था। तो वो बैक साइड से घर के अंदर घुसती है और अपने हॉर्स से मिलने जाती है, और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है लूकास से, जिसे टेस की मॉम ने हॉर्स का ख्याल रखने के लिए कॉल करके बुलाया था। टेस की मॉम ने लूकास को भी उसकी ट्विन सिस्टर की बात बताई थी। उसे पता था टेस की एक जुड़वा बहन भी है, और वो भी एक खूनी, और उसे यह भी पता था कि टेस अपनी मॉम के साथ नानी के घर जाने के लिए निकल चुकी है। वो सोचता है कि यह लड़की जरूर सैमी ही होगी। पहले तो लूकास डर जाता है, मगर फिर टेस उसे कन्विंस कर लेती है कि वो टेस है, सैमी नहीं। वो लूकास से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरी मॉम की जान को खतरा है। इसलिए वो दोनों मिलकर उसी वक्त टेस की मॉम को बचाने भागते हैं। टेस अपनी माँ को कॉल भी करती है, मगर फिर से उनका फोन सैमी के पास था, तो सैमी उनके फोन से सिम कार्ड निकाल कर रख देती है। इसके बाद वो दोनों नानी के पुराने घर में जा पहुंचती हैं। अब पता नहीं क्यों टेस की मॉम को इस लड़की में कुछ अजीब दिखने लगा था। उनकी सिक्स्थ सेंस उन्हें कह रही थी कुछ तो गड़बड़ है। सैमी घर में घुसते ही सबसे पहले अपने बैग को एक ट्रंक में छिपाने जाती है। यहाँ टेस की मॉम भी उसका पीछा करती है और उस पैसों से भरे बैग को देख लेती है, मगर उन्होंने यह नहीं देखा कि सैमी ने उसी ट्रंक में से एक गन निकालकर अपने पास छिपा ली थी। अब जैसे ही टेस की मॉम उस ट्रंक को चेक करने जाती है, सैमी उनकी तरफ गन तान देती है। तब तक टेस और लूकास भी उस घर में पहुंच चुके थे। लूकास अंदर जाने से पहले पुलिस को कॉल करना चाहता था, मगर इस इलाके में सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो मजबूरन टेस उसे वापस शहर जाकर पुलिस को बुलाने भेजती है और खुद जाती है उस घर के अंदर अपनी बहन के हाथ से अपनी मॉम को बचाने। अंदर टेस की मॉम उस गन को देखकर डर गई थी, लेकिन बाद में उन्हें याद आता है ना उसमें गोली है न यह चलती है, तो वो बिना डरे सैमी का सामना करती है। सैमी उन्हें मारकर बेहोश कर देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर टेस उसे रोक लेती है। दोनों में हाथापाई होती है और फाइनली अपनी माँ की मदद से टेस सैमी पर काबू पा लेती है। वो उसके हाथ पांव बांधकर उसे पुलिस वैन में ट्रांसफर करने के लिए बिल्कुल रेडी कर देती है। सैमी बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है उनके सामने। टेस को इमोशनली ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करती है, मगर सबको उसका असली रूप दिख चुका था। कोई उसके झांसे में नहीं फंसता। अब उसे जेल जाना ही होगा, क्योंकि वो यही डिजर्व करती है। जिन पेरेंट्स ने उसे प्यार दिया, एक अच्छी जिंदगी दी, उसने उन्हीं की जान ले ली। इतनी अनग्रेटफुल वो कैसे हो सकती है? और सफाई में वो हमेशा कहती थी कि उसे कभी प्यार नहीं मिला, मगर सच बात तो ये है कि उसने कभी प्यार मांगा ही नहीं। उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा।
हुआ। उसे तो सिर्फ पैसा चाहिए था और इसी लालच की वजह से अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मूवी के लास्ट में हम सैमी को जेल में देखते हैं, जहां उससे मिलने आती है टेस। आज उन दोनों का बर्थडे था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी टेस अपनी बहन से प्यार करती थी और उसकी सजा कम करने की कोशिश भी कर रही है। उसे उम्मीद थी कि सैमी जल्द से आजाद होकर एक नई जिंदगी जिए। वहीं हम सैमी में भी कुछ चेंजेस देख पाते हैं। उसे भी अपनी बहन से लगाव होने लगा था, तो शायद हो सकता है कि वो बदल जाए। टेस तो सिर्फ उम्मीद रख सकती थी। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।